जनता जिंदाबाद है, जनता जिंदाबाद थी और जनता जिंदाबाद रहेगी। एबीपी न्यूज ने कह दिया है कि जनता जिंदाबाद है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और एबीपी न्यूज अब कहने लगा है कि जनता जिंदाबाद है। इसके मायने, इसके अर्थ और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीन एक बार फिर मार खाने आ गया है। पूरे देश में इन दिनों भारत और चीन के बीच उपजे विवाद की चर्चा हो रही है। डोकलाम हो या तवांग हो या तो फिर कोई भी ऐसा हिस्सा जहां चीन मुंह दिखाने की कोशिश करता है, भारत के सामने उसको पीछे जाना पड़ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, झड़प हुई है, हमारे जवान चोटिल हुए हैं, लेकिन हमको सर झुकाना नहीं पड़ा है। अमित शाह ने कह दिया है, हमारे देश के गृह मंत्री ने, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं इस देश के तो कोई 1 इंच भी जमीन भारत की नहीं ले सकता है। लेकिन सियासत तो सियासत है। जब जनता पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है और इस बात की चर्चा क्यों हो रही है, तो एबीपी न्यूज ने तय कर लिया है कि हम कहेंगे जनता जिंदाबाद, और उन्हीं जनता के बीच कहेंगे जो आज हमारे साथ होगी। ये तमाम लोग ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ सेना के लोग होंगे, यहाँ अलग अलग राजनीतिक दल के लोग होंगे और आम जनता होगी। इनसे सभी से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर भारत और चीन के बीच, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने बार ड्रैगन ने डसने की कोशिश की है उतने बार उसका मुंह कुचला गया है। भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, पहले उससे संबंधित एक रिपोर्ट देख लीजिए और जब मैं लौट कर आऊंगा तो आपका परिचय अपने मेहमानों से करवाऊंगा। अरुणाचल प्रदेश के इसी तवांग में 9 दिसंबर को घने कोहरे के बीच चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। इसके बाद फौरन ही पहले से सतर्क भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर की रात की घटना है। चीन के करीब 600 सैनिकों ने हमला किया। हमले के दौरान चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस घटना पर बयान दिया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। भारत के भी आधा दर्जन वीर जवान जख्मी हैं। हमले में घायल 6 भारतीय सैनिकों का गुवाहाटी के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। चीन को ये संज्ञान होना चाहिए कि ये 1962 के कमजोर दिल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये 2022 के शेर दिल नरेंद्र मोदी का भारत है। अक्टूबर 2021 में एबीपी न्यूज की टीम भारतीय सेना के निमंत्रण पर तवांग सेक्टर गई थी। उस दौरान एबीपी न्यूज की टीम ने खुद इस अहम सेक्टर में भारतीय सेना की तैयारियों को देखा था। 2, 3, 4, 5 ये बोफोर्स तोप लगी हुई हैं, इस लोकेशन पर लगी हुई हैं। और इस तरह की जो बोफोर्स तोप हैं वो जगह जगह पर फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगी हुई हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि चीनी सेना जो भी हरकतें करती है उसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे सके, क्योंकि अभी तक जो चीनी सेना जो भारतीय सेना के साथ जो फेस ऑफ हुए हैं उसमें धक्का मुक्की या फिर जो लड़ाई होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है दुश्मन के बंकर को नष्ट करने के लिए, दुश्मन की पोस्ट को नष्ट करने के लिए, तो ये बोफोर्स तोप तैनात की गई हैं। सेना के मुताबिक साल 2006 के बाद से ही इन इलाकों में दोनों देशों के बीच तनाव रहा है। फिलहाल दोनों देशों की ओर से कहा गया है कि ग्राउंड जीरो पर स्थिति सामान्य है।
चीन ने कह दिया है कि हालात स्थिर हैं, लेकिन देश में कौन किसको कैसे समझाए। यहां तो राजनीतिक दल के लोग, सियासतदान बॉर्डर पर जाने को तैयार हैं, कह रहे हैं हम ही गोली मार देंगे। अरे वाह, अरे रुक जाइए भाई, सेना का मसला है, आंतरिक सुरक्षा का मसला है, लेकिन जब सियासत होने लगे तो फिर लोगों के पास चलना चाहिए और अलग अलग पार्टी के नुमाइंदों से पूछना चाहिए कि बस करिए, ये देश के सुरक्षा का मसला है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अमित चिमनानी होंगे, जो कि बीजेपी मीडिया के इंचार्ज हैं। मेरे साथ होंगे विकास तिवारी, जो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही दिनेश मिश्रा साहब होंगे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक्स आर्मी फाउंडेशन के, और मेरे साथ होंगे कैप्टन वीरेंद्र चौहान, क्योंकि आज जब बात होगी भारत और चीन के बीच हुए विवाद की, तो उसमें सैनिक का होना जरूरी है। उस पहाड़ में जिन्होंने जाकर मुकाबला किया है दुश्मनों का, उनसे बात करना जरूरी है। सबसे पहले कांग्रेस के पास आऊंगा मैं। ये क्या लगा लिया है आप अपने सीने में? मोदी और जिनपिंग से आपको इतना प्यार है, या तो फिर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साथ नहीं होना चाहिए? आप ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जो सेना के जवान हैं उनके मनोबल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जिस प्रकार मोदी जी के मित्र देश चाइना ने घुसपैठ किया था और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनको लताड़ा गया है। जानकारी इतनी मिल रही कि भारतीय सेना मजबूती के साथ उनका मुंहतोड़ जवाब दी। दुर्भाग्य की बात यह है, 9 तारीख की घटना है, आज 12 तारीख को देश के गृह मंत्री जागते हैं, देश के रक्षा मंत्री जागते हैं। जब कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इसको पूछते हैं कि वहां पर घटना क्या हुई थी, तो ये मोदी निर्लज्ज सरकार तब बताती है कि वहां पर क्या हुआ था, वहां पर झड़प हुआ था, वहां पर नुकसान नहीं हुआ था। अगर सेना के जवान अदम्य साहस नहीं दिखाते तो निश्चित तौर पे वो गलवान का हम घटना नहीं भूल सकते। के नेतृत्व में दिखा रहे हैं अदम्य साहस? अदम्य साहस अपने साहस के नाम से दिखा रहे हैं, अदम्य साहस सेना के नाम में दिखा रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का चटुका, सुन लीजिए, ये इवेंट मेरे देखिए, ये देखिए, ये आ रहा हूँ उनको सुन लीजिए। अब आप बोले पूरी बात। देखिए, सबसे पहले आपके पास आया हूँ मैं देखिए, फिर चंदा चकोरी अमित शाह ये भी कह देते हैं कि कौन कौन से फेडरेशन फाउंडेशन से पैसा ले लेते हो आप लोग करोड़ों। आरएसएस भी बताए, आरएसएस कम्युनिस्ट के साथ क्या संबंध है? भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर कौन सी शिक्षा लेने चाइना जाते हैं? गलवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, कोई शहादत नहीं हुआ है। 20 लोगों की शहादत का अपमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और आज 40 मारा भी था। आ रहा हूँ विकास भाई, देश का मसला और चाइना के लोग आज साबित कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, ये मसला गंभीर है, ये मसला गंभीर है, गंभीरता से बहस करेंगे। लेकिन कांग्रेस को देखिए, अरे हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, भले जिनपिंग साथ हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये दिल पे बसाते हैं। बहुत बढ़िया, मैं आ रहा हूँ विकास भाई, आ रहा हूँ। अमित भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो ये लोग कहते हैं, आखिर 9 तारीख की घटना थी, बता देते, जरूरत ही नहीं होती कि इस तरह से सवाल उठा रहे हैं ये लोग। क्यों ऐसा मौका देते हैं भाई विपक्ष को? सदन से, दोनों सदनों के उससे वॉकआउट कर देंगे और फिर सवाल उठाने लगेंगे, और सबको यही शिकायत है, जानकारी क्यों नहीं दी? सेना के जवानों के अदम्य साहस को सैल्यूट करते हुए उनकी तरफ से 4 लाइनें पहले करना चाहता हूं कि मैं भारत भूमि का अमिट सम्मान करता हूं, उसकी चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूं, और मरने के बाद जन्नत मिल जाए ये तमन्ना नहीं मेरी, तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखता हूं, यही अरमान रखता हूं। देखिए, अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाइना क्या बोलता है उससे पहले कांग्रेस चाइना की तरफ से ट्वीट करती है, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं। तो ये जानकारी लेट से मिलने का जो शिकायत इस बार कांग्रेस कर रही है, लगता है चाइना से फोन इनका कनेक्ट नहीं हुआ इस बार। और सुनिए जरा, ये दोस्त उस बात को भी बताना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी शी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे, तब ये क्यों चुप थे? यहाँ देश में आएंगे तो क्या उनको नीचे बैठा देंगे? नीचे बैठा, आ रहा हूँ, बताइए, आ रहा हूँ। पहले तो कांग्रेस के नेता ये बताएं कि चाइना वालों को, जिनको आज ये गरिया रहे हैं आपके चैनल पर, उससे 3 बार चंदा क्यों लिया राजीव गांधी फाउंडेशन में? दूसरी बात, अभी पोल खोलना शुरू आपको मौका दिया हूं विकास भाई, आ रहा हूं। अभी पोल खोलना शुरू किया है। दूसरा, राहुल गांधी जी कह के गए थे हम भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, लेकिन चुपके से चाइना के 2 मंत्रियों से क्यों मिल के आ गए, ये बता दें। तीसरा,
तीसरा जब आ रहा हूं जब कांग्रेस के एक सेकंड ये देखिए, ये मेरी नहीं, ये पत्रिका गांधी परिवार से जुड़ी 2 संस्थाओं के FCR लाइसेंस रद्द, चीन से कह दिया चंदा पे पाजी आ रहा हूं बताइए अपनी बात पूरी करने दीजिए अमित भाई को। आ रहा हूं चाइना को यहाँ पर गाली बकने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रमुख युवा नेता जो प्रधानमंत्री के दावेदार माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो चुपके रात के अंधेरों में क्यों चीनी राजनयिकों से जाकर के मिलते हैं, और जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो पहले इनकार और फोटो जारी होने के बाद फिर इकरार कि हाँ हम चुपके इकरार इंकार और प्यार सब कुछ होगा। अपने 1 घंटे से जुड़े रहिए, जनता जिंदाबाद शो है। मैं आऊंगा मिश्रा साहब के पास, क्योंकि देखिए ये तो कहेंगे ही कि आप चोर हैं, ये कहेंगे आप चोर हैं, लेकिन जो लड़ रहा है लड़ाई उनसे ये बताइए, ये चीन 1962 की बात अगर छोड़ दें अपन, अभी की बात बताइए, क्या भारत को कमजोर समझ सकता है चीन, या इसको कैसे सबक सिखा सकते हैं आप बताइए, क्योंकि आप लेह लद्दाख कश्मीर में रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आज सैनिकों को इस प्रोग्राम में बुला करके जो आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात चाइना की, वो औकात नहीं है। 1962 की लड़ाई आप छोड़ दीजिए, उस समय भी हमारी सेना कमज़ोर नहीं थी, और आज की डेट में हम खुद कारगिल के योद्धा हैं, और हमारी सेना उस समय भी कमज़ोर नहीं थी, ना कभी आगे होगी। आज हम रिटायरमेंट हो गए, लेकिन आज भी वो जज्बा है हम लोगों के अंदर। हम देखें ये 9 तारीख की घटना को कि जो अरुणाचल में हुआ, वो केवल ये आप ये कह सकते हैं 2 बैल जो लड़ते हैं, 2 बैल की कहानी है ये, कि एक शांत है, हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय शांत मूड में, वो केवल देखते रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, जो भी सरकार रहती है उस समय। मैं कोई राजनीतिक दोनों पार्टियों के बीच नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये 2 बैलों की है। एक बैल जो है खूब अकड़ता है, खूब लड़ता है, खूब पैरों को ऐसा करता है, उसके बाद वो जब दूसरा बैल सींग को आगे करता है तो भाग जाता है। ठीक है, वही तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हमारे जो योद्धा हैं वो लड़ाई लड़े। कैप्टन चौहान है मेरे साथ। कैप्टन चौहान साहब, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा कि आखिर ये जो करते कम है चिल्लाते ज्यादा हैं, आखिर कैसे इनको सबक सिखाया जाए और कैसे ये संदेश दिया जाए, क्योंकि जो देश के राजनेता हैं वो राजनीति ज्यादा करते हैं, समझते नहीं हैं कि आंतरिक मामला है, इस पे चुप रहना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। क्या संदेश है आपका उनके? जय हिंद। मैं सबसे पहले आपके एबीपी न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमको भूतपूर्व सैनिक होने के नाते इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे देश के जो सैनिक हैं, इनका फिजिकल करेज और मोरल करेज काफ़ी हाई है। अभी की घटना में आपने देखा होगा कि उनके 300 सैनिक लगभग थे, और हमारे 50 ही सैनिक थे, और 50 सैनिकों ने उनको पूरा उनके पोस्ट तक खदेड़ के आया। उसके बाद हमारे कमांडरों ने अनाउंस किया, उसके बाद वापस आए। तो हमारे सैनिकों का फिजिकल और मोरल करेज दोनों काफ़ी हाई होता है। और एक्चुअल में वहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं है, वहाँ पर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उससे उसका पता नहीं चलता है कि यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कहाँ पर है। तो इस वजह से वो सैनिक अंदर आ जाते हैं। बाकी हमारे सैनिकों का साहस काफ़ी है, और इस तरह से घटनाओं से निपटने के लिए हमारी पूरी देश की सेना हर समय तैयार रहती है, और मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई हम तुरंत ही कर देते हैं। इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। पुदुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सेना को या भारत को कोई दबा नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए, फिर लौटते हैं इस बहस में। जिन अरविंदो को खुद युवावस्था में भारतीयता से दूर रखा गया था, लोग अब उनके विचारों में भारत को देखने लगे। यही भारत और भारतीयता की असली ताकत है। उसे कोई कितना भी मिटाने की कोशिश क्यों न कर ले, उसे हमारे भीतर से निकालने की कोशिश क्यों न कर सके। भारत वे अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है,
थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। वो अजय है, हम अजरा अमर है, क्योंकि भारत मानव सभ्यता का सबसे परिष्कृत विचार है, मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, परिस्थितियों को डटकर मुकाबला करना और फिर उसके बाद कोई ये कह दे कि भारत कमजोर है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी का सख्त संदेश और उनका बयान आ गया है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी तमाम लोग जुड़े हैं। ये बताइए, टोपी अभी अभी पहन लिए हैं, आपने सुन तो लिया बहस, क्या 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 आपको लगता है कि जब लोकसभा के स्पीकर इस बात को कहें कि इस बात को तूल मत दीजिए, ये देश से जुड़ा हुआ मसला है, इस पे बहस मत करिए, तो क्या नेताओं को, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि चीन को जो नहीं पता है वो भी पता लग जाना चाहिए क्या नेताओं की बहस से? आपको क्या लगता है? भारत के सेना पर हमें पूर्ण रूप से गर्व है, उनके साहस पर, उनके शौर्य पर हम अभिमान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी सेना का ऐसा मामला आता है, चीन का हो चाहे पाकिस्तान का, वो देश को विभिन्न मुद्दे से, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे कृत्रिम इस प्रकार के जो है कृत्य करवाते हैं। और एक सेकंड, मतलब भारत ने करवा दिया चाइना से, ये इसका उपयोग करते हैं। किसका? ये उपयोग सेना के शौर्य का उपयोग करते हैं अन्य मुद्दों में भटकाने के लिए। ये मैं मोदी जी से अपील करना चाहूंगा, बीजेपी आ रहा हूं, जी से अपील करना, बीजेपी आ रहा कि 56 इंच का सीना पाकिस्तान और चाइना को भी दिखाएं। कभी हम हमला करें, उनके औकात न हो गोलान और तवांग जैसे में घुसने की। वो 56 इंच का सीना चीन को दिखाएं, वो 56 इंच का सीना पाकिस्तान को दिखाएं। नहीं तो सुनिए ना, अरे उपाध्याय जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है, अच्छा एक बात सुनिए, ये मैं आ रहा हूं विकास भाई, मैं आ रहा हूं। ये उपाध्याय जी इतना जोशिया गए लगे बंदूक लेके बॉर्डर चले जाएंगे। मैं आ रहा हूं, मोदी जी जाएंगे, भाजपा वाले जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? हम मलाई खाएंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई देश बार बार आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आप हाथ जोड़ के बोलते जाओ, आप ऐसे सबक सिखाओ, वो दोबारा ही। अच्छा सुनिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिएगा। जनता जिंदाबाद है, तो जनता के पास एक बार फिर से जाऊंगा। प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं? लीजिए ना नाम आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम पर हमें पूरा भरोसा है, पर मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है। अगर हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हुआ है तवांग में, तो स्थिति स्पष्ट है। जिन जवानों को चोट आई उनकी क्या स्थिति है, हम जानना चाहते हैं। तो ये तो हमारी जो बीजेपी की सरकार है, तो इसको क्या कर रही है, क्यों नहीं देख रही इसको? भाई उनकी जिम्मेदारी है, मुल्क है, मुल्क पर जरा भी आँच आएगी तो एक एक इंसान, एक एक वो किसी कौम का, किसी बिरादरी का होगा, वो अपनी जान दे देगा मुल्क के खातिर। बहरहाल हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चीन हमारे मुल्क के अंदर घुसे। बताइए, इन राजनीतिक दलों के लोगों को सुनिए और समझिए, ओवैसी हो, प्रमोद तिवारी हो या समाजवादी पार्टी के सांसद, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सेना के शौर्य पर कोई शक नहीं है। ये कह रहे हैं कि सेना के लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजनीति कर रहे हैं, आना नहीं चाहिए। अरे भाई, जब सेना अच्छा कर रही है, सुबोध भाई कांग्रेस की युवा नेता हैं, तो किसके नेतृत्व में कर रही है? कौन है देश कर चलाने वाला? प्रधानमंत्री मोदी तो हैं। तो क्यों फिर आप लोग इतना सवाल उठाते हैं? देखिए, अगर हम मानते हैं सेना अच्छा कर रही है, हम मानते हैं देश की जो केंद्र की सरकार होती है वो सेना को ऑपरेट करती है, वो सेना को निर्देश जारी करती है। तो क्या कारगिल में क्या हुआ था, उसके पहले जो वॉर्स कांग्रेस की सरकार के दौरान जीते, उसे भी माने भारतीय जनता पार्टी, हमने मानने से इनकार नहीं किया। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी जब चाइना के नेताओं से मिलते हैं, चाइना के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, तब क्या होता है? 2017 में मिले, डोकलाम की घटना हुई। 2020 में मिले,
लद्दाख में गलवान घाटी में घटना हो गई और 2022 में हमारे जो 6 जवान है कल घायल हो गए, परसों घायल हो गए। मोदी जी कहने जाते हैं क्या जिनपिंग को की घटना करवा दो? नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ, समझाइए। आ रहा हूँ पीछे। अगर लगातार आपके मिलने के बाद ऐसी घटनाएं घटती हैं, एक मिनट सुनने की क्षमता रखिए। आ रहा हूँ बीजेपी वालों, आ रहा हूँ क्षमता रखिए। यदि आपके लगातार मिलने के बाद भी चाइना हमारी बॉर्डर को एनक्रोच करता है, लगातार आपके मिलने के बाद भी आपको देश का, आप अपने आप को वर्ल्ड लीडर, ठीक है। अभी सुनिए जल्दी बताइए। अभी मना करवा देंगे, हो गया, अब नहीं मिलेंगे। हाँ बताइए अपनी बात रखिए। ये कागज पत्तर लेके क्या है, क्या दिखा रहे हैं? ये भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस चंदा लेती है। ये चंदा उंदा सब आपके नेता गृह मंत्री ने बोला है। तो लीजिए, पीएम केयर फंड में 50 करोड़ लिए। आम आदमी पार्टी जो भाजपा की बी टीम है वो कहती है कि भाजपा सेना नाटक कर रही है। ये मिलीजुली सरकार है इनकी। सेना नाटक कर रही है भाई, ये आम आदमी पार्टी। किसने कहा? आपने कहा सेना नाटक कर रही है। देखिए सेना नाटक, देखिए ये कांग्रेस का आरोप है। एक सेकंड, कांग्रेस ये इस तरह से अगर किसी ने बोला है तो अपने सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। किसने कहा? उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने कि ये नाटक करवाते हैं भाजपा के लोग। प्रधानमंत्री है, जानबूझ के करवा रहे। सेना का अपमान भाजपा की बी टीम आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस इसका बहिष्कार करती है। उनका बहिष्कार करिए ना। प्रधानमंत्री मोदी और सेना के ऊपर क्यों सवाल उठाते हैं? प्रधानमंत्री हमारे भी आप दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी दे दिया। हाँ एक सेकंड। हाँ अमित भाई, आप एक बात बताइए। आ रहा हूँ। एक विनम्र प्रश्न है। 2017 में, 19 में, 22 में मोदी जी मिले तो चाइना ने आक्रमण किया। अरे आक्रमण तो किया, लेकिन उसके बाद सारे चीनी लोगों को खदेड़ के पीछे भेजा गया। मेरा एक ही प्रश्न है कांग्रेस के लोगों से, एक ही प्रश्न है। जब जमीन नेहरू जी ने अक्साई चीन के नाम पर चाइना को दे दी थी और कहा था कि वो बंजर जमीन है, वहां तो घास भी नहीं उगती, तो जिन कांग्रेस के नेताओं के सर पे बाल नहीं है, सुनिए, उन्होंने कहा था कि बंजर जमीन थी इसलिए चिंता मत करिए, तो जिन कांग्रेस के नेताओं के क्या बोल रहे हैं? सेना के जवानों से सबूत मांगे। जनता से बात करूंगा। जनता जिंदाबाद बोलो। जनता जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद। जनता से बात कर। अध्यक्ष को गली का गुंडा बोलने वाला सेना के बारे में क्या बात करेंगे? हैं जो अक्साई चीन को, ये तो सेना से सबूत मांगते हैं। सोनिया गांधी से लेकर सब बिके हुए हैं चीन के साथ में, और जो जमीन नेहरू चाचा ने गिफ्ट में दे दी थी। जनता जिंदाबाद बोलिए। जनता जिंदाबाद। आज 13 दिसंबर है, आज के दिन संसद में हमला हुआ था और जो उसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु था उसको बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट उसकी फांसी रुकवाने गए थे। ये लोग क्या आरोप लगाएंगे? ये लोग तो खुद गद्दार है। राजीव गांधी फाउंडेशन से लाखों करोड़ों रुपए का चंदा ये लोग चाइना से लिए हैं। जवाब नहीं दे पाते आप लोग, जवाब नहीं दे पाते। चंदा के मामले में फंसे। एक सेकंड भाई, कांग्रेस सीना जो है वो 26 इंच का क्यों हो जाता है? तीनों घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री निकल के आए, कभी जवाब दिया? आज वो आरोप लगा रहे हैं पुलवामा की घटना में भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई थी? प्रधानमंत्री कहाँ? अब बताइए। सवाल मत पूछे मेरे से यार विकास भाई, जवाब दीजिए। अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय क्यों चुप है? नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? इस हमले पर बताए। ये उनका प्यार दिख रहा है। क्यों नरेंद्र मोदी चुप है? पता है नरेंद्र मोदी। सुन लीजिए अपना प्लेट पे सर मत पढ़ाइए। नरेंद्र मोदी, अरे सेना नरेंद्र मोदी। अरे जब ये देखिए इन नेताओं को देखिए, इसी से परहेज है। मैं केवल इनकी नहीं सुनूंगा। देखिए जो चीन को जिसकी जानकारी नहीं है, गली गली मोहल्ले ये बोल के ये भी जानकारी, चीन ने कह दिया सब स्थिर है, चीन ने कह दिया स्थिर है। लेकिन यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है, हाँ दिखा लीजिए, आप भी दिखा लीजिए। सर ये जो रक्षा मंत्रालय 2020 5 मई का है, 5 मई का रक्षा मंत्रालय कहते हैं कि चीनी सेना हमारे देश 5 मई 2050 का एक डेटा हमारे पास, और हमारे पास 2022 में 9 तारीख को जब घटना घटती है। सर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 2020 में 6 जून को पेपर में भास्कर ने छापा है, प्रूफ के साथ हम बात करते हैं। अरे रुक जाओ, कितने लोग प्रूफ दोगे? सर कितने लोग दिखा दे तो। देश के मामला है सर, देश का मामला है। देश का मामला है तो बाकी सब विदेशी हो गए। नहीं सर, प्रधानमंत्री देखिए
देश की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता मंजूर नहीं है। मैं आपके बात से सहमत हूं कि आप जब इस प्रकार की बात करते हैं अपनी पोल खोलते हैं, लेकिन पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले देश में राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, जो बहुत ही शर्मनाकपूर्ण है। हर देशवासी ये पीडीपी पे आ गए, ये पीडीपी पे आगे कह रहे हैं पीडीपी के साथ सरकार इनके पास मैं मुझे बड़ी मतलब एक बढ़िया चीज एक मौका दे रहा हूं। आप पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने ये रिश्ता विकास वही कहलाता है जो मेरा आपका है, रिश्ता भाई का। अब शांत रहिए, अब शांत रहिए। दिने एक सेकंड मैं आ रहा हूं। मिश्रा जी ये बताइए, आप देख लिए, आप देख रहे हैं इन लोगों को? देख रहा हूँ। क्या इनको देख के एक सैनिक के मन में क्या बीतता है जब ये देख रहे हैं आप सभी पार्टी के लोगों? मैं आज एपीबी न्यूज के माध्यम से एक सैनिक कैसे तैयार होता है देश में वो बता दूं दोनों सभी पार्टियों को। भारतीय सेना जिंदाबाद। क्या बोल रहे थे, बोलिए। भारतीय सेना जिंदाबाद। हमें गर्व हमारे भारतीय सैनिकों पर और हमेशा गर्व रहेगा। भारतीय सेना जिंदाबाद तो बोल दीजिए आप लोग एक। अरे लोग बोलेंगे भारतीय सेना जिंदाबाद, लेकिन सवाल उसी पर उठाएंगे। बताइए कैसे तैयार होता है, महत्वपूर्ण बात। शर्मा जी बताइए। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक सैनिक कैसे तब के तैयार होता है, और ये जो सेवा करते हैं हम आप लोगों के लिए करते हैं। हमारे दिमाग में केवल एक ही जहन रहता है कि हमारे देश के नागरिक हमारे ऊपर विश्वास करके सोते हैं रात में कि हमारे सैनिक भाई सरहद पर तैयार है ड्यूटी देने के लिए। हमारा दुश्मन देश हमारी तरफ नजर भी उठा के नहीं देख सकता, लेकिन कभी कभी ये तकलीफ होती है। आज हम लोग जिस बात के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे कि हमें बात करना था जो चीन को कैसे सबक सिखाया जाए, या उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। सैनिक का मनोबल बहुत ऊंचा है। सेना कैप्टन साहब आधा इधर आइए। मिश्रा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि देश में जब कोई इस तरह की बातचीत हो, हाँ लगा लीजिए, इसको लगा लीजिए, यहाँ तिरंगा गिर गया था। कांग्रेस बहुत सम्मान कर रही है और यही करना चाहिए। और जब सेना बोले तो तिरंगे का कांग्रेस हमेशा सम्मान करती है। तो यही तो कह रहा हूं मैं कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे मसले पर आपको क्या लगता है, आप एक कैप्टन रहे हैं चौहान साहब, कि क्या भारतीय सेना कहीं कमजोर है? राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि मुंहतोड़ जवाब दिया है, यथास्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की थी चीन की सेना ने। भारतीय सेना का स्टैंडर्ड मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और हम लोग जब युद्ध के लिए जाते हैं तो हम सिर्फ अपने देश को ही ध्यान में रख कर जाते हैं। हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं होता है, हम सिर्फ अपना काम करते हैं और वो सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। मैं आ रहा हूं चौहान साहब, बहुत देर से आप उंगली उठा रहे हैं, इधर आइए। साल वाल लगा के आए हैं, बहुत एकदम चकाचक लग रहे हैं, बताइए, बोलिए। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो पंचशील का सिद्धांत आया, नेहरू जी ने लेकर के आया 1954 में, हिंदी चीनी भाई भाई। इतिहास ठीक रहा है क्या विषय आपका? 1962 में क्या हुआ, आपने आक्रमण कर दिया। अब ये देश जो है वो कबूतर नहीं छोड़ता, चीते छोड़ता है। ये मोदी जी का स्पष्ट संदेश है। पहले इनके समय में गर्दन काट के फुटबॉल खेलते थे सैनिकों का, अब सैनिक घुस करके मारते हैं। ये नया भारत है। आप लोग, मैं आ रहा हूँ अमित भाई, आप लोग ये बताइए, सीधा सवाल है। सवाल ये है कि घटना अगर 9 तारीख की थी तो 12 तारीख को क्यों स्टेटमेंट के क्या एक सेकंड, क्या नाम है आपका? आदित्य वर्मा जी इधर देखिए, इनको दिखाओ बढ़िया से। इनको 9 तारीख की घटना को 12 तारीख को बता दिए हैं तो इनका शरीर दुबला हो गया, यही हुआ? नहीं, ये नहीं हुआ है। सवाल सीधा है कि छुपा रहे थे। हाँ, कि गृह डर रहे थे की जानकारी नहीं थी क्या? हमारे डिफेंस मिनिस्टर घटना की जानकारी नहीं थी। अच्छा सुनिए वर्मा जी, अरे सुनिए, पता चल गया है, पता चल गया, आज पता चल। तो प्रधानमंत्री को आकर के देश के सामने जवाब देने में क्या आपत्ति है? जब हर संसद में रक्षा मंत्री, एक सवाल है, एक बात को बोलने वाले, एक मिनट रुकिए, एक बात का जवाब देने वाले प्रधानमंत्री क्यों नरेंद्र मोदी चुप है? ये रिश्ता क्या कर, उन्होंने कह दिया भारत को कोई दबा नहीं सकता। कांग्रेस ने जब पूछा तब कहा, कांग्रेस नहीं बोलेंगे। प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कांग्रेस पार्टी है, हर बार सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जब क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए वो
वो मोदी की फोटो लेके आए, ये पहले की फोटो है। ये क्या करने गए थे ये बताएंगे? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी। का जब युद्ध हुआ था, नेहरू जी को इतना विश्वास था चीन पर कि युद्ध के बाद में सदमे में मर गए। अब सोच लीजिए आप कि भारत के प्रधानमंत्री पर, सेना पर गर्व करना चाहिए। और जब गलवान में वापस हुए हैं तो आगे भी चीनी सेना वापस जाएगी। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ आके बोलिए, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? पीछे से बुला रहे हैं, इससे आ जाए, हवा में कौन आएगा बताइए। जब इतने गंभीर विषय में चर्चा हो रहा है तो ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। करिए ना सेना की बात, इसका उसका इसका उसका, केवल सेना का। जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, ज्ञानंद भैया जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद इसलिए करिए, जिंदाबाद थी, है और रहेगी। मैं ये इतने कह रहा हूं। गंभीर विषय में भी ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सेना के ऊपर ये कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। कांग्रेसी भी नहीं उठा रहे। अरे ये बात में जो यू टर्न लेते हैं, बात में यू टर्न ले लेते हैं, कुछ बोलो तो कोर्ट में माफी मांग लेते हैं, उसके बाद यहाँ अंतिम 30 सेकंड। देखिए, आप और कांग्रेस वालों को प्रायश्चित का मौका, एक देशभक्ति गीत सेना के जवानों। जल्दी से। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों, इस देश का यार। देखो ये लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, कांग्रेस और आप वाले देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये देश है वीर जवानों का, इसमें किसी को शक नहीं है, लेकिन जनता जिंदाबाद है और करते रहेंगे। आज आपने यहाँ से देखा, कल कहीं और मिलेंगे, हर उस शहर और कस्बे में जाएंगे जहाँ जनता कह रही है, देश कह रहा है जनता जिंदाबाद, देश जिंदाबाद। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।